नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दीपक राज सुमन। तो असम के चुनाव में झारखंड की पार्टी जेएमएम क्या असर डाल सकती है, अगर डाल सकती है तो कितना। दरअसल जेएमएम ने 21 सीटों पर असम में चुनावी मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवार उतार दिए हैं। सवाल है कि क्या झारखंड की तरह आदिवासियों की तरह असम में रहने वाले झारखंडी मूल के आदिवासियों को पार्टी प्रभावित कर सकती है। अगर जेएमएम कुछ सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में होती तो क्या बीते 2 चुनाव से लगातार हारती आई कांग्रेस क्या उससे समझौता ना करती। ये बड़ा सवाल है। ये तो तय है कि अगर जेएमएम को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसे दूसरे राज्यों में भी अच्छा करने की जरूरत है। कितना असर डालेगी जेएमएम, आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, 2023 में डिलिमिटेशन के बाद असम का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। 126 में से 40 के करीब सीटों पर समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। राज्य में समान सीटें 102 से घटकर 98 रह गई। परिसीमन के बाद हो रहे चुनाव में जेएमएम को अपर असम से बराक घाटी तक बेहतर करने की उम्मीद है। लिहाजा पार्टी ने नामांकन के आखिरी दिन 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। किसी भी राज्य में राजनीतिक दल चुनाव जब लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट वेस्ट होते हैं। तो वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर असम में कांग्रेस के गठबंधन के साथ पूर्ण न हो रहे हों तो वैसी स्थिति में किसी भी संगठन पार्टी को जनता की अदालत में जाना ही श्रेयस्कर है। मैं यह मानता हूं कि हमारे नेतृत्व ने जो फैसला किया है तमाम परिस्थितियों के आलोक में किया होगा और जनता की अदालत में जाकर हम अपनी गुहार लगाएंगे। नहीं, अभी भी समय है और आला कमान को ये देखना चाहिए, तय करना चाहिए कि महागठबंधन में हम लोग जब झारखंड में हैं, गवर्नमेंट में, तो निश्चित रूप से आदिवासी चेहरा को शिबू सोरेन को लोग जानते हैं रहे हैं और उनके सुपुत्र हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक आदिवासी चेहरा के नाते कांग्रेस पार्टी को अलायंस करना चाहिए, चाहे जो भी सीटें देना हो, और हर धर्मी भी नहीं अपनाना चाहिए जेएमएम को कि हमको इतना सीट चाहिए। आप एंट्री करिए, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट बार आपका सीट बढ़ेगा। और हमें लगता है कि कुछ परिस्थितियां बनी होगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा एक मजबूत गठबंधन है झारखंड में और इंडिया अलायंस के तहत है। तो ऐसे में हर व्यक्ति का, हर राजनीतिक दल का यह महत्वाकांक्षा होता है कि हम अपने संगठन का विस्तार करें, हम अपने संगठन को किसी अन्य जगहों पे लेकर के जाएं, चुनाव लड़ें। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो लेकिन हमने एका बनाने का प्रयास किया था और कोई असर झारखंड में नहीं पड़ेगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। वर्ष 2000
चलिए, तो असम का चुनाव है, जेएमएम ने इस बार दाव खेला है, देखना होगा। पहले झारखंड में जब चुनाव था तो हिमंता बनाम हेमंत की स्थिति हो गई थी, हालांकि असम में भी यही स्थिति बनाने की कोशिश हो रही। कितना असर डालेगी जेएमएम, ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। राजू राव साहब हैं कांग्रेस से, दीनदयाल बनवार जी हैं बीजेपी से, और सुशांतु मुखर्जी हैं माले से, और धीरज दुबे जी हैं जेएमएम से। पहले स्वागत सबका। और धीरज जी, आप ही के पास सबसे पहले जाएंगे, शुरुआत करेंगे। क्या ज़रूरत पड़ गई थी असम में चुनाव लड़ने की? अब कांग्रेस से भी अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है उसका फ़ायदा होगा आप लोगों को? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो झारखंड को हम देखें तो राजनीतिक चारागार बना हुआ है। सभी जगह की पार्टियां आती हैं, यहाँ चुनाव लड़ती है, लेकिन झारखंड का कोई पार्टी बाहर में आप जाकर देखेंगे तो चुनाव नहीं लड़ता है। ठीक है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार दूसरी बार जनता ने हमें अपना जनमत दिया है, आशीर्वाद दिया है, दूसरी बार हम सरकार बना रहे हैं। हर पार्टी का, हर संगठन का लक्ष्य होता है कि उसका विस्तार हो, और उस विस्तार के नियत से हम चाहते हैं कि जो आदिवासी बहुल राज्य है असम में हमारी पार्टी चुनाव लड़े। और हमारा प्रयास था कि बिहार में भी हम चुनाव लड़े, लेकिन जो स्थितियां पैदा हुई उसमें किसी कारणवश हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ सके, जिसका हमें बेहद अफसोस है। और शायद मुझे लगता है कि अगर एक आदिवासी नेता के रूप में भी, और कह सकते हैं कि एक विश्वसनीय पूरे देश में देखा जाए, हाँ, तो आदिवासी नेता के रूप में दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी पर पूरे भारत के आदिवासी उन पर विश्वास करते थे, और वो देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते थे। आज भी विगत कुछ दिन पहले पूरे भारत से कई आदिवासी नेता अपना प्रतिनिधित्व लेकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, और उन्होंने आग्रह किया कि हमारा प्रतिनिधित्व आप जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में कीजिए। एक मध्य प्रदेश की घटना की ओर दीपक ले जाना चाहूंगा, जहां पे एक आदिवासी व्यक्ति पर मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तो एक अमानवीय घटना उनके साथ हुई थी, और तथाकथित उस भाजपा कार्यकर्ता ने इस तरह से किया था। बाद में कंपनसेशन के रूप में कह सकते हैं, या फिर एक अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, या क्षमा के रूप में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको अपने आवास पे बुलाकर उनका पैर धोकर जो है सच एक सम्मान दिया था, या कह सकते हैं कि एक भरपाई करने का प्रयास किया था। तो ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कि जब उस समाज के लोग जो सबसे पिछड़े तबके से आते हैं, और लगभग भारत में 8% उनकी आबादी है, 11 से 12 करोड़ तक उनकी जनसंख्या है, तो उनको एक प्रतिनिधित्व अगर वो खोज रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें जो है सो नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। ठीक है। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। बनवाल जी, आपको लगता है कि फायदा होगा, या मेरे ख्याल से लगता है आप लोगों को ये फायदा पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, अंदरूनी तौर पर कहीं ऐसा कोई डील हो गया हो? क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी बनाम वाली स्थिति है। अब बंगाल में भी देख लीजिए आदिवासी समुदाय, वहाँ पे तो जेएमएम नहीं जा रही चुनाव लड़ने। नहीं, दीपक जी, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि जेएमएम कांग्रेस को हर तरह से झारखंड में मौका दे रही है और देती है। जब भी चुनाव हुआ है कांग्रेस को अपनाने का प्रयास किया गया है, जबकि कांग्रेस का जो चरित्र रहा है झारखंड के प्रति वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिर भी जेएमएम ने कांग्रेस को पूरा सम्मान दिया, लेकिन जब भी सम्मान वापस करने का समय आया कांग्रेस ने उनको ठेंगा दिखाया, चाहे बिहार में हो या फिर अभी असम का चुनाव में हो। मिलकर नहीं लड़ेंगे, या फिर निगम का चुनाव में भी हो। अगर झारखंड में निगम का भी चुनाव हुआ वहां पे भी इन लोगों ने आपस में कभी तालमेल करने का प्रयास नहीं किया। इसका सीधा अर्थ है कि जेएमएम को सिर्फ यूज कर रही है कांग्रेस, ये समझने के लिए है। और जहां तक असम का बात है, असम में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ पूरे दमखम से लड़ रही है, और मुझे लग रहा है कि फिर से नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, और पूरे शिद्दत से बनेगी, अच्छे से बनेगी, क्योंकि वहाँ जो कार्य हुआ है उस पर जनता दोबारा फिर से वोट देगी। और मुझे लग रहा है कि असम का चुनाव, अच्छा कहीं ऐसा तो बनवाल जी आपको नहीं लग रहा कि हेमंता जी जो झारखंड में आए और खूब एग्रेसिव तरीके से हेमंत जी के ऊपर प्रहार किया, उसी का बदला लेने के लिए पहुंच गए? इससे पहले तो असम में कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं गई। एक बात ध्यान रख लीजिए दीपक जी, जब भी आप बदला लेने की भावना से कोई भी कार्य करेंगे, अगर आपकी बात मान भी लिया जाए तो बदला का भावना कभी भी कारगर सिद्ध नहीं होता।
जब भी होगा रणनीति के साथ होगा। अब रणनीति कुछ है नहीं और बदला की भावना है तो वो भी देख लिया जाए। परंतु पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शिद्दत से चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। किसी से ना बदला लेने के लिए लड़ती है और ना ही कभी यह सोच के लड़ती है कि हम सामने वाले को डैमेज करेंगे। हम खुद मजबूत होने के लिए लड़ते हैं और मजबूत होंगे। चलिए उराव साहब, कांग्रेस को डैमेज करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा उतर रही है क्या वहां पे? क्योंकि वोट तो कमाबेश आप ही लोगों का कटेगा। ऐसी बात नहीं है। जेएमएम को हम लोग अपने मित्र मानते हैं। जेएमएम से भी बात हुई थी, वो 21 सीट पे थे। उन्हें, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और वहाँ बहुत सारी गठबंधन है, इसमें कांग्रेस 101 सीट में लड़ रही है, बाकी 25 सीट पे लड़ रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी चाह रही थी कि जेएमएम को भी दे, पर सीट की मतलब 6 या 7 सीट पे सहमति बन रही थी, पर जेएमएम को नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि खासकर टी ट्राइब गार्डन जो एरिया है या ट्राइबल हिल एरिया है उस पर वो अकेले लड़े। तो उनकी इच्छा है, इसमें हम लोग मना नहीं करेंगे। दोस्त को हम लोग दोस्त की तरह देखते हैं, फ्रेंडली फाइट है, तो इसलिए हम फ्रेंडली फाइट मानते हैं। बिहार में भी फ्रेंडली फाइट पे आप लोग चुनाव लड़े, 30-35 सीटों पे हरवा दिया सब लोगों ने आरजेडी। और अभी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है वहां पे राजेश राम, उनके खिलाफ आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया था। अब देख लीजिए वही राजेश राम ने आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार को चुनाव हरवा दिया। तो फ्रेंडली फाइट के चक्कर में आप लोगों के गठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचता है। कांग्रेस पहले तो रिश्ते को देखती है लड़ने से पहले। हम लोग प्यार और मोहब्बत की भाषा जानते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि जेएमएम को अगर उतर रही है तो ऐसा नहीं है कि भारी विरोध है या कहीं विरोध हो रहा है। ठीक है, उन्हें चाहिए था। मैं तो बोलता हूं कि अभी असम के अलावा केरल और पुडुचेरी में भी आज नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। जेएमएम को उधर भी उतरना चाहिए था, पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। असम में ही उनका फोकस है। और कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी रखे हुए, श्री गौरव गोगोई हैं वहाँ पे, बड़े लीडर हैं। और देखिएगा कि बीजेपी के साथ जो फाइट हो रही है उसमें भी जितने भी लोग हैं खासकर सब पुराने कांग्रेसी लोग हैं। तो आप कट्टर जो बीजेपी वाले लोग हैं वहाँ कहीं स्ट्रीमलाइन में नहीं दिख रहे हैं। तो कांग्रेस और पुराने कांग्रेसी में लड़ाई हो रही है। चलो ठीक है मुखर्जी साहब, सुशांतो जी, आपको क्या लग रहा है कि हर जगह पे फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति ये कांग्रेस पार्टी बना देती है और आखिरी में फिर कहती है बीजेपी मशीन से जीत गई, तो ऐसे हो गया, तो वोट चोरी हो गया? मतलब आप लोग खुद भी गठबंधन सही तरीके से नहीं बना पाते हैं। आपके ये दिल से आप कह रहे हैं कि वोट चोरी होते हैं? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं सर, जो आप लोग आरोप लगाते हैं। आपका बोलने का इस पर नहीं, आप मान लीजिए सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके गठबंधन में है तो आप वहां अलग लड़ रहे हैं, यहाँ पे सरकार में है, जहां बिहार में अलग अलग लड़ते हैं, कहीं पे गठबंधन बनाते हैं। 126 सीट तो लोगों में कंफ्यूजन होगा ना सर? 126 नहीं, लोगों पर कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन बनाने की कोशिश की जाती है। नहीं, कंफ्यूजन आप बताइए वहां पर लड़ाई किसके साथ हो रही है? हाँ। कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ लड़ रहे। वहां बीजेपी है क्या? मुख्यमंत्री से लेकर सारे कोई कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाएंगे, भले गैस ना दे सके लेकिन वहां जाके गैस तो करेंगे। ये तो कंफर्म है। ठीक है, हम लोग भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग एक ही करीब हमें लगता है कि 21 सीट इधर और 4 इतने सीट, 2-3 सीट हम लोग के पास भी हैं। माले और सीपीएम के पास 2 सीटें हैं। जिस सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, जिसमें पूरा गठबंधन है। ऐसा नहीं कि जेएम खाली समर्थन दिए, कांग्रेस भी समर्थन दिए है। उसके साथ हम लोग लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसमें बदलाव होगा, क्योंकि इस बार हमें बीजेपी को नहीं हराने पड़ रहे, हमारे पुराने कांग्रेस हारेंगे। जो कांग्रेस छोड़ के जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे मुख्यमंत्री, जो ईडी जिनको दौड़ाए, सबको बीजेपी लेके एक टीम बनाए। ये वाक्य जो आप कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो बार-बार सत्ता में आ जाती है पार्टी। सुनिए, देखिए जो आए थे पीछे हम लोग को हरवाने, यहाँ पर जो हेमंत जी आए हुए थे मुख्यमंत्री असम के, तो वो आप देख लिए, बड़े भाषण दिए, बड़े लोग को बुलाए, सब किए, तो वो अपना जगह बचा ले। इस बार तो यही जनता तय करेगी जी। तो उनके लिए तो नरेंद्र मोदी साहब चुनावी मैदान में उतरते हैं। नरेंद्र मोदी किनके लिए जाएंगे? वो क्या बोलेंगे कि ये मेरे बहुत पुराने मित्र है, ऐसे बोलेंगे ना मेरे, लेकिन वो कांग्रेसी है। ठीक है, ये कैसे बोलेंगे? ठीक है जी, यानी आप मानते हैं कि चीजें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंडली फाइट है, कोई इशू नहीं? कोई फ्रेंडली कौन से 101 सीट में कांग्रेस लड़ रहे हैं। देखिए हर जगह, जैसे बंगाल में जेएमएम ने नहीं लड़े, तो ये ना सोचे कि जेएमएम ने नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े भाई? हमको पहला है कि भाजपा को रोकना है।
हाँ, तो भाजपा ये जान ऐसे- लीजिए, ऐसे रुके के साथ- बीजेपी को रोकना पहला प्राथमिकता, उसके लिए कुछ भी हो जाए, तो अपना ऐसे त्याग रुके देने। कि सर अलग अलग आप लड़ेंगे तो ऐसे रुक नहीं नहीं, जाएंगे। अलग 101 सीट उधर, आप झारखंड एक में ही सीट मजबूती उधर। के साथ लड़े, रोक रहे हैं हम, झारखंड में आप लोग मजबूती के साथ लड़े, आरजेडी को भी समाहित किया, माले, तमाम कांग्रेस, तमाम पार्टियां एकजुट होकर लड़ी, देख लीजिए प्रचंड बहुमत के साथ आए, कोई गुंजाइश आप लोगों ने नहीं छोड़ा। बिहार में आप थोड़ा सा गैप दिए, स्थिति देख लिए, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी में आ गई, वही काम आप आसाम में कर रहे हैं। ना 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 ना, असम में दूसरे काम हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? असम में देखिए हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे अगर सोचिए हम गुजरात में लड़ने जाएंगे तो हम बीजेपी के साथ लड़ेंगे, लेकिन असम में हम चुनाव लड़ रहे तो हम पुरानी कांग्रेस के साथ लड़ रहे, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं। तो ये दोनों टकराव, भाई छोटे बड़े भाई छोटे भाई के साथ टकराव है। आप रिजल्ट देखेंगे, निश्चित तौर पर आपको पता चलेंगे। जी चलिए ठीक है बणवाल जी, आपको लग रहा है, ये तो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा प्रेम है और आप लोगों को हराना ही एकमात्र मकसद है, लेकिन मुझे तो अभी तक, मैं इतने राज्यों का विश्लेषण कर चुका हूँ, इतने राज्यों का मैं चुनाव देख चुका, जहाँ पे भी फ्रेंडली फाइट होती है वहाँ पे हार जाते हैं लोग। दीपक जी, इनका फ्रेंडली फाइट ऐसा चलता रहे, जनता कंफ्यूज रहे, आप लोग सत्ता है ना, और जनता को फिर ऐसा लगने लगेगा कि ऐसा अच्छा एक चीज बताइए, फ्रेंडली भी और फाइट भी, ये दोनों का एक सूत्र में कैसे आ सकता है? नंबर एक। हाँ। नंबर दो, देखिए जब बिहार का चुनाव हुआ था उस समय भी इन लोगों ने ऐसा ही कुछ माहौल बनाया, लेकिन जब लौट के जेएमएम आई तो जेएमएम ने कैसा कैसा बयान दिया, जरा उस बयान को जरा निकाल लीजिएगा कि वो कांग्रेस ने जेएमएम को धोखा दिया है या धोखेबाज पार्टी। ये मैं नहीं बोल रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं कहना था, ये जेएमएम के एक वरिष्ठ मंत्री जो अभी भी आज भी मंत्री हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। ये भाजपा का नहीं कहना है। चलिए ऐसा ही दोस्ती रहे ताकि ये फ्रेंड भी रहें और फाइट भी करते रहें, और ऐसा फाइट और फ्रेंडली रहें ताकि कई जो आप वोटर्स को एकदम से लगे कि ये फाइट करते रहें, भारतीय जनता पार्टी अपना आगे बढ़ते रहेगी। तो और दूसरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखिए कैसे फ्रेंडली फाइट करते हैं। आपको पंजाब का थोड़ा याद कर लीजिए, सिद्धू जी इनके अध्यक्ष थे, बिल्कुल, है ना, और अमरिंदर सिंह जी इनके मुख्यमंत्री थे। क्या फाइट हुआ था, क्या फ्रेंड थे। उसके बाद पूरी निपट गई। इसीलिए आप अभी कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, और कुछ भी आप टिप्पणी कर लेंगे, मानेंगे तो नहीं, लेकिन कितना दिन है, फिर और थोड़े दिन और रुक जाइए, ये कहाँ फ्रेंड गया और कहाँ फाइट गया, सब सामने समझ अच्छा, में मुझे आ जाएगा। ऐसा लगता है कि कहीं अगर इस बार आप लोग फिर सत्ता में आ गए असम में, तो लगता है असम से ज्यादा जश्न आप यहाँ मनाइएगा, झारखंड में मनाइएगा, ये स्थिति लग रही देखिए है। भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से बोल रहा हूं दीपक जी कि देखिए हमारे बड़े नेताओं का कहीं पे भी कैंपेन होना, या किन्हीं के भी बड़े नेताओं का कैंपेन होना लाजमी है। उस कैंपेन में हमारे हेमंता जी भी थे, लेकिन इस तरह से कि हम बदला लेंगे, अगर ऐसा कोई भाव से अगर आप जाते हैं, लोकतंत्र में ऐसा भाव होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में होना चाहिए कि हम जनता की सेवा करने जा रहे हैं, लेकिन अगर भाव ऐसा है तो फिर इस पर भारतीय जनता पार्टी बस इतना ही कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के लिए आई है, सेवा करेगी। धीरज जी, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, हम जो लिस्ट देख रहे हैं आपका जो उम्मीदवारों का है, 21 सीटों पर जो आप लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर सीटें जो है वो बीजेपी के कब्जे में है मौजूदा समय में, और ट्राइबल सीट है ज़्यादा, जहाँ पे अच्छी खासी संख्या है। इसके बावजूद कांग्रेस भी वहाँ पे जद्दोजहद कर रही है। पिछले बार बहुत कम मार्जिन रहा, जो 21 सीट हम देख रहे हैं, बहुत कम मार्जिन रहा है पिछले बार कांग्रेस और बीजेपी का। अगर देखें तो मेरे ख्याल से लगभग 3% के आसपास डिफरेंस होता है। 33.6% बीजेपी का था और लगभग 30.1% कांग्रेस का रहा है। अगर आप लोग कांग्रेस को या कांग्रेस के वोट में सेंध लगाते हैं, या आपके 1-1.5% भी वोट आ जाते हैं, 1% से कम भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कांग्रेस पार्टी को आप सीधे तौर पर नुकसान कर देंगे और उसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा? और अगर बीजेपी को काट दिए तो कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी, ये भी हो सकता है। विगत 2 चुनाव से झारखंड में दीपक जी आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सरल व्यवहार, शालीनता और दूसरों का सम्मान देने का जो शैली है, इसी कारण है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और
झारखंड मुक्ति मोर्चा सबको सम्मान देते हुए हमारी पार्टी जो है 2 बार चुनाव लड़ी, 2019 में भी लड़ी, 2024 में भी लड़ी, और परिणाम ये हुआ कि हम लोग भाजपा को रोकने में सफल हो गए। मैंने अभी पिछली बार बोला, फिर अभी बोल रहा हूं कि झारखंड की कौन ऐसी पार्टी है जो झारखंड से बाहर जाकर चुनाव लड़ती हो और उसको गठबंधन में मौका दिया जाता हो। हमारे यहाँ तो है, जनता दल यूनाइटेड भी आकर लड़ती है, उनको भी टिकट दिया जाता है, और लोजपा को भी टिकट ये सीट दिया गया है। नहीं तो अब मेरे ख्याल से लगता है असम, अगर आप जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से देखिए आरजेडी है, 2 राज्यों में उनके विधायक हैं, बिहार में भी, झारखंड में भी। आप जेडीयू की बात कर लेते हैं, उनका 3 राज्यों में विधायक है सर। आप बिहार में वही हम कहना चाहते हैं कि लेकिन इन लोगों की नीतियां कभी एक विशेष जाति और धर्म पे नहीं रहा है। आप आदिवासी से बाहर निकल नहीं पाते, आपकी सिर्फ आदिवासियत, मूलवासियत बात होती है। अब बिहार में जाके आप मान लीजिए लखीसराय सीट है, आप वहां पे जाके आदिवासियों की बात करके आप नहीं जीत पाइएगा। अब बेगूसराय चले जाइएगा, आप नहीं जीत पाइएगा। दीपक जी तो आपको तो उस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना सर। देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि जो आदिवासियों की संख्या है देश में, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, असम में हो, मणिपुर में हो, मेघालय में हो, कहीं भी हो, उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बाकी सारी पार्टियां तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आज उनके अगर प्रतिनिधि आकर मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है। वो 2 ही सीट पर अगर हैं, कम ही संख्या में हैं, तो हमको उनका अगर प्रतिनिधित्व खोज रहे हैं तो उनको देना पड़ेगा। मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अभी साथी प्रवक्ता बहुत ही सही बोले कि वो एक रणनीति के तहत चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी 10,000 करोड़ रुपए इनके पार्टी के बैंक खाते में मौजूद हैं, और 600 से अधिक जिलों में इनका कार्यालय है। शायद कांग्रेस पिछले 50-60 साल भी सत्ता में रही तो इतना जो है बैंक बैलेंस और इतने जिलों में कार्यालय नहीं खोल पाई है। अभी तो स्थिति ये हो गई है कि चुनाव का जो ये प्रचार फेस जो घोषित करते हैं मोदी जी का, ये पहले देखने को मिलता था कि मेट्रो में, ट्रेन में, रेल टिकट पर, अखबारों में, वेबसाइट पर, यूट्यूब का जो ऐड आता था उसमें आता था। अभी तो स्थिति ये बन गई है कि आप सिनेमा भी देखने जाइएगा तो सिनेमा के माध्यम से भी इनका प्रचार जारी है। कई ऐसी सिनेमा हैं जिनके जो है सो मैं लिस्ट दे दूंगा, जिसमें वो अपने चीजों को, अपने विचारों को, अपना जो उनका काम जो जनता के मन में फीड करना चाहिए वो कर रहे हैं। एक अभी नया हाल फिलहाल मूवी आई है दीपक जी, उसमें एक चीज सिर्फ इन लोग दिखाना छोड़ दी, कैसे पाकिस्तान में जाके और नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाए थे। वो सीन उस मूवी से छूट गया है। हमको बड़ा हमको इसका दुख है। बाकी चीज दिखाया गया है, चाय से लेकर और चौपर तक की बात हुई है, लेकिन ये सीन छूट गया है। तो ये लोग तैयारी से लड़ते हैं। इनका देखिए प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री में कितना अंतर हो, तो चुनाव दर चुनाव आप देखते जाइए कि काम कितना होता है। या तो विदेश दौरा होता है और नहीं तो चुनाव में जो है सो प्रचार होता है। तो प्रचार मंत्री है कि प्रधानमंत्री हो, तो देश की जनता उसको देख रही है। झारखंड की जनता भी देख रही है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सबको लेकर चल रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जब हम ये बात सच्चाई है कि जब हम अपना सम्मान खोजने की बारी आते हैं तो बिहार की स्थिति आपने देखा। असम में हम चुनाव लड़ना, असम में अगर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़की तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वहां पे 2 आदिवासी नेता भी इस गठबंधन को मिलता, नहीं तो प्रचार करने के लिए दो नेता और मिलते। लेकिन अभी चुनाव लड़ने से आपको सम्मान नहीं दे रही है, बीजेपी थोड़े सम्मान नहीं दे रही है। आप 21 सीट की बात जो कर रहे थे दीपक जी, अब इसका आकलन हम लोग नहीं करने बैठे हैं। हम चुनाव वहां 21 सीट पर लड़ रहे हैं। हम किसी को नुकसान और किसी को फायदा करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक लाइन सर हमें जोड़ने दीजिए। आपने बोला एक चीज हम बस मेरी बात पूरी करने दीजिए। अगर आप हर 30 सेकंड पास बोलिएगा दीपक जी तब बोलिए। एक लाइन आप मुझे जोड़ तो बोलिए, अगले आधे घंटे हम बैठ के यहाँ से चले जाए। ना, एक सवाल हम आपसे, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। आपने सिर्फ एक चीज कहा कि सम्मान बिहार में नहीं मिला, असम में भी नहीं मिला, तो भाई बीजेपी थोड़े आपको सम्मान देगी। बीजेपी तो अपोजिशन में, कांग्रेस पार्टी से आप सीटें लीजिए, आरजेडी से सीट लीजिए। आप तो बताइए 4 विधायक हैं, 1 मंत्री बना रखे हैं, आपको वहां 1 सीट नहीं आरजेडी देती है, तो ये तो आपकी और आपके गठबंधन की कमजोरी है। झारखंड की जनता इस चीज को महसूस कर रही है। आप ये तो आपका बड़ा दिल दिखाने का परिणाम क्या होता है। तो झारखंड में भी चुनाव होगा तो अब यहाँ झारखंड की जनता तैयारी कर रही है कि हम लोगों को क्या करना है झारखंड में। तो ये चीज भी अब फिगर आउट कर रही है झारखंड की जनता। यहाँ भी सब 3.5 करोड़ 4 करोड़ आबादी हो गया, वो सोच रही कि भाई हमारे राजनीतिक पार्टियों के साथ क्या स्थिति बनाया जाता है।
खैर दीपक जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि असम में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। 21 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम जीतने के लिए लड़ेंगे, हम भाजपा को हराने के लिए लड़ेंगे, और भाजपा वहां हारेगी। जैसे हेमंता विश्व शर्मा का यह हेलीकॉप्टर कबड्डी कबड्डी खूब खेले संथाल से लेकर कोल्हान तक, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। वहां भी उनको कबड्डी में धाप्पा मार के हम लोग चल आएंगे, और देखिएगा कि वो एकदम आउट हो जाएंगे असम से, और इस तीसरी बार वो सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, तीसरी बार वो मुंह के खाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम राजू साहब से भी हम जवाब ले लेंगे, बनवाल जी से भी बातचीत करेंगे। लेकिन हम असम चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि असम चुनाव में इस बार क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि पिछले बार अगर स्थिति देखें जो वोट परसेंटेज है वो 3% का गैप रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। और पिछले बार का अगर आंकड़ा देखें असम पूरे विधानसभा का, तो 126 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे, जिसमें से 80 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था। और बाकी अगर बात करें महागठबंधन की, तो बाकी सीटों पर महागठबंधन का कब्जा रहा था, जिसमें बीजेपी का सिर्फ अगर बात करें तो वहाँ पे 67 सीटें रही है। अब इस बार दिलचस्प मुकाबला इसलिए भी हो जाता है कि वहाँ पे 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार काफ़ी है। वहाँ पे बहुत सारे इस बार मुस्लिम समुदाय के इशूज भी हैं। इस बार हेमंत सोरेन भी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पे ट्राइबल सीटें हैं। तो क्या असर होता है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बनवाल जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, जैसे कि देखिए धीरज जी तो उन्होंने कहा दिया भाई कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा दूसरे राज्यों में, तो भाई तो गठबंधन की बात है। आप लोगों ने तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भी सम्मानित करने का काम किया मरणोपरांत, जो सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके बावजूद भी ये सवाल है। लेकिन हम दूसरे चीज़ों पर समझना चाहते हैं कि जो हम वोट परसेंटेज देख रहे हैं पिछले बार का मात्र 3% कम है सर। अगर 10 साल आप लोग सत्ता में चला रहे हैं, 10 सालों में अच्छा खासा एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। हेमंता जी जिस तरीके से मुस्लिमों पर सीधा प्रहार करते हैं, आपको नहीं लगता इस बार थोड़ी सी स्थिति तो असम में खराब है? बंगाल में ठीक है, हम लोग जो पता लगा रहे हैं, जो आपका ग्राउंड रिपोर्ट है, लेकिन असम लग रहा है इस बार हाथ से जा रहा है। देखिए दीपक जी, कई बार क्या होता है ना, आपको ऐसा अनुमान लग सकता है कि तीसरी बार चुनाव है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ शासन कर रही है, लेकिन यही आकलन आप पिछले बार एमपी चुनाव में भी किए थे और ऐसा ही आकलन हो रहा था। लेकिन देखिए जब निकले तो सारे विपक्षी आउट। तो हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जो 3% का मार्जिन था ना, वो 3% से सीधा 10% से ऊपर आने वाला है। अच्छा। क्योंकि हमारा काम बोलेगा, और जब काम बोलता है तो निश्चित तौर पे सारी बातें और सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। अब एक बात और, मैं चूंकि झारखंड से हूं, हम लोग झारखंड के निवासी हैं, झारखंड में जन्म लिए हैं, तो झारखंड के परिदृश्य में आप बताइए कि हम किसी को गोद में बैठाएं जी, और जब सामने वाले को दोस्ती करने का हो तो फ्रेंडली फाइट होता है। और ऐसा कितना दिन चलेगा? ये झारखंड का बेइज्जती कितना दिन करेगी कांग्रेस? तो ये बात समझने की आवश्यकता है, और यहाँ की जनता भी समझेगी, और जो वहां की जनता है वह भी समझ रही होगी कि ये दोनों जब वहां थे तब तो बिहार में 1 सीट देने से भी मना कर दिया गया था, 1 सीट भी नहीं चुनाव लड़ाया गया, और उसका हसर वहां क्या हुआ? तो हसर तो एक पार्ट है कि चलिए वो तो चुनाव गणित है, दोनों लड़े तो कहीं ना कहीं किसी को फायदा निश्चित तौर पे, परंतु झारखंड की अस्मिता का भी सवाल है कि क्या झारखंड इतना बढ़िया से जब अपनाता है अपने मित्रों को, लेकिन जब देने की बारी आए तो आप आंख दिखाइएगा, फ्रेंडली फाइट हो जाएगा। तो इस पर जरूर समझना चाहिए, और ये कांग्रेस को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बारे में हमारे दिवंगत गुरुजी ने बहुत अच्छी बातें बहुत बढ़िया बात कहा था। ये एक ऐसी पार्टी जिस पर जीवन में विश्वास मत करना, और उन्होंने अपने बेटे को ही शिक्षा दिया था कि ये ऐसी पार्टी है जिस पर कभी विश्वास मत करना। ठीक है। किए, और उसका फल ये, ठीक है यहाँ सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं, परंतु जब सम्मान देने की बारी आती है तो वही कांग्रेस बदल जाती है और फ्रेंडली फाइट में चली जाती है। इसीलिए यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये इनका गठबंधन नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का ठग बंधन है, और वो ठग रही है ये झारखंड की जनता को और झारखंड की पार्टियों को। चलिए ठीक है, राजू साहब आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं बनवाल जी? अरे ठग बंधन कौन है देश में तो सब जान रहा है। नाली से गैस निकालने का भी उनका खोज ही रहे हैं कि नाली से गैस कैसे निकले, चाय बने, खाना बने, सिलेंडर मिल नहीं रहा है किसी को, कहाँ चली जाती है ना।
पर मैं बात बदलना। मैं बता रहा हूँ ठग कौन है, देश देख रही है। पर अब देखिए कि कहाँ कहाँ बीजेपी इस पर कमजोर हो रही है। खासकर आप बैरक वैली देखिएगा असम की, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे खासकर 10 साल में काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है बीजेपी को लेके। जो निचला असम है वहाँ पर भी काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। टी गार्डन हो गया, आपका ट्राइब हिल्स जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जितने, उसमें भी देखिए कि आदिवासी अधिकार, उनकी पहचान के लिए भी बहुत उनके अधिकार को लेकर हनन हुआ है, उनके पहचान की बात हो रही है। आप देखिए कि आपका हाजो, जोरहाट, बजोतरी, ये सब में भी काफ़ी, जो कि शहरी क्षेत्र है हल्की काफ़ी बड़ी, इसमें भी एंटी इनकम्बेंसी है। खासकर आप देखिए कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को वहाँ ज़मीन दे दिया जा रहा है। तो काफ़ी तरीके से आप देखिए कि लोग वहाँ पे खुश नहीं हैं बीजेपी की सरकार से। 10 साल जो चलाई उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी मनमानी ही की है, लोगों की नहीं सुनी है। ठीक है, चलिए ठीक है। मुखर्जी साहब जी, हिमंता बनाम हेमंत करने की कोशिश हो रही है, माले भी उसमें इस बार चुनाव लड़ने की कवायद में हो। वहाँ पे क्या लग रहा है आपको कि असम सुरक्षित रहेगा इस बार बीजेपी के लिए, या चीज़ें बदल जाएगी? देखिए, जनता तय करेगी, लेकिन बीजेपी का जो वहाँ रहन सहन, काम करने की जो तरीका, पूरे देश देखें कि क्या किए हैं। आप जब मुख्यमंत्री यहाँ आए, वहाँ के मुख्यमंत्री जब यहाँ आए, यहाँ भी देख लिए, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट देगी। क्योंकि देखिए ट्राइब क्षेत्र है वो, ट्राइब क्षेत्र में जो ट्राइब को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं दे पाए हैं। 10 सालों में कुछ नहीं किए हैं। जो अब नहीं किए हैं तो जनता तो तय करेगी ना करना क्या है। इसी के चलते हम बार बार कह रहे हैं, हम लोग भले एक सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं, सीपीएम लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऐसे, हमको कांग्रेस भी समर्थन है, जेएमएम भी समर्थन है, पूरे एक साथ हम लोग हैं। और ये 101 सीट में कांग्रेस लड़ रही है और एक ही सीट में है, तो ये टकराव की परिस्थितियां नहीं है। भले कुछ जगह तो लड़ने के, देखिए कैडर है वो निश्चित तौर पर जो आगे चुनाव लड़े वो लड़ेंगे, लेकिन ऐसा माहौल हम लोग का नहीं है कि एक दूसरे को गरजे और बरसे, ये भी नहीं होंगे। लेकिन लड़ाई मजबूत रहेंगे। हम लोग का पहला प्राथमिकता रहेगी कि भाई बीजेपी को रोकना है, और ये पूरे हमारे सिर्फ यहाँ नहीं, हर स्टेट पे आप देख लीजिए। आपको बता दें, एक मिनट, बीजेपी को रोकना प्राथमिकता है। एक मिनट, जैसे केरल में देख लीजिए परिस्थितियां क्या है। पिछले बार शायद एक सीट मिल गए थे बीजेपी को, शायद एक सीट। इस बार वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, कहाँ मिलेंगे। बीजेपी लड़ेंगे कि लड़ तो रहे, लेकिन किसको लड़ाएंगे वो नहीं सोच सक रहे। ये हमें तय है कि देश में जो बदलाव आ रही है, निश्चित तौर पर ये बदलाव है। और बंगाल का भी रिजल्ट अब देखेंगे। हम लोग हर जगह से कनेक्ट में रहते हैं अच्छे से, और ये जो असम की रिजल्ट निश्चित तौर पर बदलाव होगी। जी चलिए ठीक है। धीरज जी, आपको लग रहा है क्योंकि वहाँ पे तो आपको लड़ना होगा कांग्रेस के खिलाफ भी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी और माले के खिलाफ भी लड़ना होगा, तो वहाँ तो एक समन्वय वाली भी स्थिति नहीं। आप सोच सकते हैं कि भाई समन्वय बनाना है किसी तरीके से, और आपको लगता है उसका असर झारखंड में भी, झारखंड में जो सत्ता में आप लोग हैं उस पर असर होगा? देखिए, ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड है दीपक जी। इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जो है मैसेज एकदम सट से पहुंच जा रहा है असम। असम की जनता को और वहाँ के ट्राइब्स को, वहाँ के हमारे आदिवासी भाई बहनों को पता चल गया है उनको कि कितना अच्छा झारखंड चला रहे हैं। झारखंड में महिला सशक्तिकरण से लेकर सामाजिक कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके बढ़ावा के लिए, उनके शिक्षा के लिए और उनके रोजगार के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं। और एक दीपक जी आपने बात की कि हम आदिवासी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। असल में जहां जिस राज्य की आबादी 29% आदिवासियों की हो, जिस राज्य में का निर्माण ही आदिवासी को मुख्य केंद्र में रखकर किया गया हो, अगर उनकी बात अगर झारखंड में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? हम पंजाब और उत्तर प्रदेश और दूसरे महाराष्ट्र में जाकर अगर सिर्फ इनकी बात नहीं कर सकते, जरूरत पड़ेगी। तो हम उनकी बात करते हैं, हम दूसरे समाज को नहीं। जब भी हम बात करते हैं तो हम आदिवासी और मूलवासी की बात करते हैं। यानी जो हमारे नेटिव झारखंडी हैं, जिनको हक अधिकार के लिए उसको बिहार से अलग किया गया है। नहीं तो होता क्या था कि जितने भी प्रोग्रेसिव सोच के लोग होते थे वो पटना में जाके अपना हक अधिकार ले लेते थे और हम लोग इधर ही फेंकाए रह जाते थे झारखंड में। तो हमारा ये प्रयास है कि उनको भी एक उत्थान की ओर ले जाने की सोच जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा रखती है। और इसी सोच के साथ तो ये हम लोग असम की ओर निकले हुए हैं और हमारा लड़ाई किसी के प्रति नहीं है।
हम जनता के बीच अपनी बात को रख रहे हैं, हम उस समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं जहां वो निर्णय लेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दिसोम गुरु शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन जी, और आज आयरन लेडी के रूप में, सशक्त नारी के रूप में, जिन्होंने राजनीतिक बागडोर को भी घर के साथ साथ बहुत बखूबी संभाला, कल्पना सोरेन जी के नेतृत्व में वहां के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे और जनता तक जाएंगे। हाँ, हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हमारे पास इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा कम है, लेकिन हमारे पास जो जमीनी लोगों का समर्थन है वो उस इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदे से बहुत ही ज्यादा है और भारी पड़ जाता है। हम मानते हैं कि हमारे पास उद्योगपति और पूंजीपतियों का जो है समर्थन नहीं है, हम मानते हैं कि हमारे पास देश की स्वतंत्र एजेंसियों का सहयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम झारखंड में 2 बार से जनता के आशीर्वाद से यहाँ बने हुए हैं और असम में भी इसी विश्वास के साथ जनता चुन के आएगी, जनता हमारी लड़ाई लड़ेगी। टी बगान में जो हमारे आदिवासी भाई बहन झारखंड का है वो हमारे साथ खड़े होंगे और हम उस भरोसे के बीच जो है असम में गए हुए हैं। और आगे भी जहां जहां इस तरह की मांग होगी कि नहीं, आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे यहाँ आइए, हमको प्रतिनिधित्व दीजिए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां जाएगी और अपना प्रतिनिधित्व देगी। उन्होंने शांत रह के सरकार चलाना सिखाया इस देश को, कम बोलकर कैसे सशक्त सरकार चलाई जाती है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देश को सिखाया है। नहीं तो भड़बड़ बोलने से और विदेश नीति खराब करके और एलपीजी का आज स्थिति का हो गया, हाहाकार मच गया है और जो स्थिति बन गई हमारे देश की कि दिखाया कुछ जा रहा है हो कुछ और रहा है, नहीं तो पूरी तरह से चेहरा चमकाने और प्रचार भाषण और आश्वासन से देश थोड़ी चलेगा। जब तक चला रहे हैं तब तक चलावे। पीआर टीम के, सुन लीजिए दीपक जी, पीआर टीम के माध्यम से और दिल्ली में जाइए ना, एक बार हम तो कहते हैं कभी छापा मारिए आप लोग भी, मीडिया चैनल वाले, दिल्ली में भाजपा कार्यालय में जाइए, 1000 IIT और IIM के लोगों को पैकेज पर रखा हुआ है और उस पैकेज में उनको वेतन सैलरी दिया जाता है और वही क्लिपवा को काट के वायरल कीजिए, इनको प्रमोट कीजिए, इनका चेहरा को प्रमोट कीजिए, इसीलिए तो चंदा आता है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने वाले पार्टी भी उजागर नहीं होते, तब पता चला हम लोगों की शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि गो तस्करी करने वाले और बीफ बेचने वाले कंपनी से लोग 250 करोड़ चंदा लेते हैं। और आज जो कोरोना वायरस का जो एंटीडोज बना था उस कंपनी से भी लोग चंदा लिया है जी, ठीक है। और हड़बड़ में अपना साख बचाने के लिए बिना बढ़िया ट्रायल किए हड़बड़ में सबको डोज लगवा दिया। अब किसी का लिवर खराब हो रहा है, कोई कार्डियक अरेस्ट से मर रहा है, कोई जो है जिम करते करते डेथ कर जा रहा है, कोई बॉल पर छक्का मारने में डेथ कर जा रहा है। इसका इंपैक्ट कभी जांच हुआ? चलिए बर्णवाल जी से हम सब जवाब ले लेंगे, तब इसका जांच होगा। धीरज जी, आप बर्णवाल जी से ले लेंगे, लेकिन जो आपने कहा ना कि बहुत शांत रहकर सरकार चलाना सिखाया, मेरे ख्याल से तीसरी बार या चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और कल बीजेपी सेलिब्रेट कर रही थी प्रधान सेवक का लंबा कार्यकाल ना 8,931 दिनों का, और पवन सिंह चावलिंग को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा सरकार का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी बने। भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जो 8,931, आज 32वां हमारी भी बधाई है। हाँ, कि बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से लगता है उनका भी अपना एक सरकार चलाने का एक तरीका हो, चाहे कुछ भी हो, सरकार चलाने का एक तरीका अलग है उनका। दीपक ठीक है, आज पूरे दुनिया में नाम लेते हैं जिस तरह से भारत का स्टैंड रहा है, ऑलवेज आज दुनिया नमन कर रही है। वाह, भारत किस तरह से स्टैंड, बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विपक्ष भी हमारे साथ है। और दीपक जी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब भी भारत की बात आएगी, बता रहा हूँ, जब भी देश की बात कांग्रेस, जब भी झारखंड की बात आएगी, हम आपके साथ यही जेएमएम, हम यही कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखाने लायक नहीं है, पर देश को भगाना चाहिए, बोलने नहीं देंगे। झारखंड का नाम लेने का अधिकार आपको नहीं है। ये मिलकर झारखंड को जिस परिस्थिति में ला रहे हैं वो यही है। और यहाँ से समझाइए और जाकर तीनों लड़िए। आज माले को एक सीट दिया है तो बहुत गदगद हो रहे हैं। गदगद नहीं है, गदगद रहिए, बीजेपी को भगाना है, देश से बीजेपी को भगाना है। 150 करोड़ जनता भाजपा कौन बोला? 33% क्या करेगी? 33%
33%, वहाँ भी नहीं है। 33%, 33%। कोई भी पार्टी कुछ भी बोले, जब जनता आपके साथ है, जब जनता आपके साथ खड़ा है और जब जनता आपको वोट देती है, तो सारे के सारे आप लोग का जो प्रोपगंडा है सब हवा में हो जाता है। आने वाला कल देखिए, हम लोगों ने 80 सीट से जीत कर आगे बढ़े थे, इस बार 100 का आंकड़ा, सेंचुरी आंकड़ा पार करेगी भारतीय जनता पार्टी। और आप देख लीजिएगा कि ये जेएमएम और कांग्रेस और जो भी लोग लड़ रहे हैं, एक बात इनसे खाली पूछ लीजिए ना दीपक जी, कि जो 21 सीट में, ये तो इतने तालमेल बना रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, बनाइए। ये 21 सीट में जो जेएमएम लड़ रही है, आज तो वहां के लिए छोटी पार्टी है, पहली बार लड़ रही है। क्या इतना समझौता करेगी कांग्रेस कि वहां से अपना कैंडिडेट हटा लेगी? इतना समझौता करने के लिए तैयार है? ऑनलाइन बाजार पूछिए कांग्रेस से, क्यों नहीं अपने सहयोगी जिसका मलाई यहाँ पे आप चाव रहे हैं, वित्त मंत्री तक आपके बना दिए हैं इन्होंने, आप क्या वहां इनके जितने भी कैंडिडेट है कांग्रेस क्या छोड़ देगी? वहां अपना कैंडिडेट हटा ले, मैं मान लूंगा कि इनका गठबंधन चली थी, बात हुई भी थी और सहमति नहीं बन पाई। अरे सहमति क्या होता है? अभी हटाइए, तो बनाना अभी चाहिए। हटाइए। आपके बोलने से आपको यहाँ हमारे बोलने से मत कीजिए, ये पार्टी अपने लेकिन झारखंड में, अरे आप तो चुप रहिए। अरे दीपक जी, हल्ला गाड़ी, अरे भाई सुशांत दास, गैस नहीं है आपका, गैस नहीं है। कि आप जेएमएम को अगर कांग्रेस इतना मानती है, आज यहाँ जेएमएम सबसे ज्यादा अगर प्रतिष्ठा किसी को दिया है तो आज कांग्रेस को, पूरे बजट का देख लीजिए 50% से ऊपर कांग्रेस के तरफ बजट जा रही है। पूरे जो इनका जीडीपी का है। अब आप बताइए, क्या कांग्रेस इतना छोटा सा भी झारखंड को सम्मान देने के लिए तैयार है? हम झारखंड बोल रहे हैं, हम जेएमएम भी नहीं बोल रहे हैं। आप जेएमएम को अगर झारखंड मानते हैं तो इतना तो सम्मान दीजिए झारखंड के लिए, जिन्होंने आपको ठीक है उराव साहब, और सबसे बढ़िया खिलौना दिया है वित्त मंत्रालय। आप जरा उराव साहब ये तो होना चाहिए था। ठीक है सर, कर सकते हैं तो लानत है कांग्रेस पर। चलिए ठीक है, इतना भी नहीं कर सकते हैं तो लानत है जेएमएम को, जो उसका साथ रख के यहाँ सरकार चला रही है। क्या चाहते हैं सर, उनका छोड़ के आपके साथ आ जाए? आप भी ऐसा बात बोल रहे हैं। क्या बात है? लड़ाई घर का है। लेकिन एक चीज दीपक जी, एक चीज, आप जो ठग रहे थे, जीवन भर देश को ठग कर सुशांत दा हो गया सर। यही कारण है कि दोनों को जनता ने बाहर किया। चलिए ठीक है, धीरज जी कुछ कह रहे हैं, धीरज जी कुछ कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी का उस तरह का साथ नहीं चाहिए जिसमें शिवसेना को तोड़ के, सुनिए, शिवसेना को तोड़कर एक नाथ शिंदे बना दे और मणिपुर असम में जो है जदयू को तोड़ के खत्म कर दे, लोजपा को तोड़ के पारसनाथ लोजपा और चिराग पासवान लोजपा बनाए थे। हमको ऐसा समर्थन न भाजपा का चाहिए न किसी और दल का चाहिए। दूसरा आप जो खाने आपके साथ भी बड़ा बहुत बेइज्जत कर रहा है। आपका भी स्थिति था भैया, 28 महीना का वादा किए थे और जब देने की बारी आई थी तो भाग गए थे, भूलिए मत। झारखंड की जनता वो भी देखा है, झारखंड की जनता वो भी देखा है। याद कीजिए, ये झारखंड अपने दम पर चलेगा, ये झारखंड अपने दम पर चलेगा, झारखंड अपने दम पर चलेगा, तभी ये झारखंड का सुधार भी होगा। भाजपा ने तो जो निश्चित तौर पे भाजपा ने तो जो गत किया था झारखंड को, क्या हो रहा है? उसका मुख्यमंत्री हार गया, ये जनता इतना निराश हो गई थी कि आपके मुख्यमंत्री को हराया। अरे जी, हार तो आपके शिबू सोरेन जी भी हारे थे, तो क्या उन्होंने गर्त में डाल दिया था क्या? हारना और जीतना पूर्ण बहुमत के बाद हारे थे। सुनिए, पूर्ण बहुमत के बाद हारे थे। हारना और जीतना, मुख्यमंत्री रहते हुए हारे। हारना और जीतना लोकतंत्र की खूबसूरती है, परंतु क्या आप मानेंगे कि शिबू सोरेन जी ने गर्त में डाला था इसलिए हारा? चले ठीक है सर, ठीक है ऐसी भाषा ना बंडवाल जी, ठीक है सर, ठीक है। झारखंड के लिए अरे दूसरे सीट पर लड़े थे, ठीक है, दुमका से लड़ते थे, जाकर तमाम लड़े तब हारे। फिर बोल रहा हूँ, लोग पूर्वी सिंहभूम से लड़के नहीं हारे थे, अपना ही सीट पर नहीं हारे थे। लोकतांत्रिक क्या बात है, कहीं से कहीं तुलना कर दीजिएगा।
कहीं से कहीं तुलना कीजिएगा। जब आपने खुद कहा, बताइए ना, तमाड़ उनकी सीट थी। अरे दुमका से हारे हैं, तमाड़ उनकी सीट थी। सर अब 2 मिनट बचा है सर। आप अभी भी आप अपने कैंडिडेट को चेंज कर दीजिए। सर अब 2 मिनट बचा है सर, अब 2 सब देख मिनट। रही है। चले ठीक है, 2 मिनट है। मत बोलिए, जनता तो सीसीटीवी है, वो आपको भी इसीलिए तो चले मैं बोल ठीक, रहा हूं। एक रिएक्शन ले लेते हैं देख मुखर्जी साहब से और उराव साहब से। मुखर्जी जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हम जो समझना चाहते हैं, अगर मेरे ख्याल से लगता है 8-10 सीटों पर भी बातचीत होती और 8-10 सीट भी कांग्रेस देने को राजी होती तो बस सहमति बन सकती थी और परिस्थितियां अलग होती। क्योंकि जब आप 70 लाख आदिवासियों की बात कर रहे हो वहाँ पे कि भाई हम आदिवासी जो समाज है उसका हम प्रतिनिधित्व करेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, तो भाई आप गठबंधन में आ जाते, 8-10 सीटों पर सहमति बना लेते, माले को भी 1-2 सीट मिल जाता, तो चीज़ें परिस्थितियां जो है एकजुटता के साथ आप बीजेपी से फाइट कर सकते थे। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो ट्राइब में मतलब 15 करोड़ जनता है हमारे पूरे देश में, वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन आगे आए, हेमंत सोरेन हमारे नेतृत्व करें। तो निश्चित तौर पर हमारे जो चाय बागान की जो परिस्थितियां हैं असम में, वो चाह रहे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जाके ये ना समझे बीजेपी इसमें खुश ना हो। हाँ। बीजेपी 2 चीज पर बड़ा खुश होते हैं, सुबह उठिए पहले कांग्रेस की नाम लीजिए और सोने से पहले भी कांग्रेस की नाम लीजिए, ये छोड़ के इनके दूसरा काम नहीं है। माले वाले तो भूल ही गए, नहीं, सबको भूल गए, अपने भूल गए। आप एक चीज बताइए ना, मोदी से लेके छोटे फोटे नेता जितना भी है राज के, सबका काम यही है। हम तो देखते कोई चीज नहीं है इनके काम, एक ही काम है, सुबह उठो कांग्रेस का नाम लो, रात को सोए कांग्रेस का नाम लो। तो ये चीज, और पीछे आते एक मिनट ठीक है सर, आप कांग्रेस का देखिए एक चीज बता दें कि असम की जो रिजल्ट इस बार आएंगे, क्योंकि 10 साल के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, हम लोग भी बड़ा नजदीक से वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी जो भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस भगाए थे, ईडी दौड़वाए थे, उसको बीजेपी ने सरकार बनाई। एक मिनट, अरे सुनिए तो फिर सरकार, अरे जी फिर से थे क्या? अरे सुनिए तो, अब 1 मिनट है। हाँ सर बोलिए। 1 मिनट देखिए, मैंने ज्ञानेश जी से पूछ लिए क्या कि 100 सीट पर सेटिंग हुई? हाँ, ये हो सकती है, जनता से पूछ रहे हैं हम लोग। अरे भाई, जनता आपकी क्या, हम लोग जनता सारे विधायक मुख्यमंत्री तक कांग्रेस अच्छा की। बनवाल जी, ऐसा बात बोलते हैं ना जनता, मतलब लगता है जेएमएम कांग्रेस माले जनता के बीच है ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। पता लग जाता है किस सिनेरियो फिर से बदल मैं गया। बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ दीपक जी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि क्या बिहार की जनता ने जो भी अपना मैंडेट दिया है ना, वो मैंडेट है, मानना पड़ेगा। अरे बनवाल जी, हम आपको बिहार में बता देते हैं, बिहार में कई बीजेपी के बड़े नेताओं से हम जब रिजल्ट आया हम पूछे तो बोल रहे थे भाई मुझे भी इतना विश्वास नहीं था कि इतना आ जाएगा। यही लोग कई ऐसे बड़े लीडर ये लोग कई बार सम्मान से ज्यादा भी मिलता है। अच्छा एक चीज बताइए दीपक, बहुत सारा तंत्र है इनके पास। चले ठीक है सर, समय झारखंड में 50 से सीट इन लोग का सबका आया गठबंधन का 56 है ना, 50 से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ भाई, 50 से ज्यादा। पूरा बोलिए ना, पूरा आप 50 से ज्यादा सीट में आया तो क्या यहाँ लोकतंत्र नहीं जीता? लोकतंत्र जीता ना, फिर क्यों जब दूसरे जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो लोकतंत्र गणेश कुमार तो ये वो चले ठीक है सर, अब समय नहीं है सर, अब समय कांग्रेस हो जेएमएम हो, जब जनता जिनके साथ भी खड़ी हुई है वो जीत हासिल की है। चले ठीक है सर, मैंने तो नहीं उल्टा पलटा कहा। चले ठीक है, असम चुनाव में अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, वोट होंगे और तमाम चीजें होंगी, तो यही है। हम लोग देख लेंगे सर। आप चारों जुड़े, और इसके बाद भी हम लोग आएंगे सर समय जाएंगे जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। आप चारों का बड़ा सवाल यही है, असम में चुनाव हेमंता बनाम हेमंत होने की कवायद में लगी हुई है तमाम पार्टियां। अब देखना होगा आने वाले परिणाम में क्या कुछ रिजल्ट आता है। टू द पॉइंट में बिल्कुल बस इतना है।